इस पोस्ट में हम जानेंगे पिक्सेल आर में दो इमेजेस को कैसे जोड़ें। तो अभी हमारे पास दो एग्जाम्पल है इस समय। हम पहली इमेज में एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज जोड़ेंगे जो पहली इमेज के साथ जुड़ेगी, और दूसरी इमेज में हमारे पास इमेज की हाइट ज़्यादा है और फीचर्ड इमेज के डायमेंशन में हमने उस इमेज को तैयार करना है, तो हम दो इमेजेस को कनेक्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं जिस इमेज का डायमेंशन लगभग ठीक है, फीचर्ड इमेज के अकॉर्डिंग है, ओपन इमेज पे क्लिक कर लेते हैं और उस फोल्डर पे चले जाते हैं जहां हमारी इमेज है। हमने इमेज पहले से डाउनलोड करके रखी है। दूनागिरी टेम्पल के साथ आज जन्माष्टमी है और हमने जोड़नी है भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो। तो ये इमेज हम पहले ले लेते हैं जो हमने पीछे लगानी है बैकग्राउंड में। ये हमारी इमेज आ गई है। अब इसके साथ पहले इसको चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर डायमेंशन है या नहीं है, या फिर उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं फीचर्ड इमेज का डायमेंशन है 1200 इंटू 628। जब हमें अपने पोस्ट में बनानी हो हमें इमेज की क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा कि वो प्रॉपर अच्छे रिजोल्यूशन में दिखे विद इन लिमिट ऑफ दैट डायमेंशन। अब हम क्लिक कर रहे हैं बाईं तरफ सबसे नीचे अप्लाई बटन पे और ये इमेज आ गई है, कन्वर्ट हो चुकी है फीचर्ड इमेज के डायमेंशन। अब हमने इनके साथ जोड़ना है श्री कृष्ण की बचपन की फ़ोटो। सबसे नीचे दाईं ओर ब्लैक स्ट्रिप में एक प्लस बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इससे हम एक इमेज इसमें जोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण की इमेज की लेयर आ गई। अब क्योंकि ये जो पोस्ट हम तैयार की है हमने वो जन्माष्टमी के अवसर पर की है, मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट। ये हमारा आर्टिकल है जो जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार किया गया है। तो इसमें हमने फीचर्ड इमेज यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण की भी चाहिए ताकि इसको और कनेक्ट करें लोग कि किस अवसर के लिए ये पोस्ट बनाई गई है। वापस आते हैं हम इसमें, हम इसको एक प्रॉपर जगह में रख लेते हैं जो भी हमें ठीक लगे जगह। यहाँ रखी जा सकती है दाईं ओर थोड़ा सा ऊपर वर्टिकली मिडिल में। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पे दूनागिरी मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी इमेज को नाम दे देते हैं इस सेक्शन में फाइल नेम के नीचे। इसके बाद है जेपीजी, पीएनजी और पीएक्सडी। हम जेपीजी फॉर्मेट में सेव करेंगे क्योंकि इसमें जेपीजी फॉर्मेट सबसे कम स्पेस लेता है। इसके बाद हम देख रहे हैं फॉर्मेट जेपीजी में साइज़ दिखा रहा है 246 और यहाँ पे 1200x628 है। उसके नीचे इमेज विड्थ और इमेज हाइट, ये ठीक है प्रॉपर जितना होना चाहिए। अगर ये बड़ी होती तो हम इसको भी छोटा कर दें। और क्योंकि इमेज का साइज़ है फॉर्मेट जेपीजी 246 KB, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं 80। वैसे तो इमेज की क्वालिटी कम है, इसको ज़्यादा छोटा करके ये और ख़राब होगा पीछे। और साइज़ को थोड़ा सा हम कॉम्पेटिबल करने के लिए 70 और 80 के बीच में कर लेते हैं। 76 है अभी, तो 126 KB ये साइज़ दिखा रहा है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये हमसे पाथ नहीं पूछती है, ये सीधे डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में स्टोर हो जाती है। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। इसने दिखाया हमको साइज, प्रॉम्प्ट आया एक डायलॉग बॉक्स एंड ओके। अब ये डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गई है। अब हमने करना है दूसरा काम। हमारा दूसरा काम था कि हमने दो और इमेजेस को जोड़ना है, लेकिन इस बार वो इमेजेस एक के आगे एक नहीं जुड़ेंगी। तो अब इसके लिए हमको एक क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। एक बिटमैप बनाना है क्रिएट न्यू, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेलिटी। इसका डायमेंशन दे देते हैं 1200 इंटू 628। अब हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे दोनों इमेजेस को कॉल करा लेंगे। उसके लिए वही सबसे नीचे दाईं तरफ में सबसे नीचे प्लस बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नया ऐड लेयर का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, प्रॉम्प्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे इमेज पे और पहली इमेज चूज कर लेंगे। ये बहुत बड़ी हो रही है तो इसको हम ड्रैग करेंगे। इसको ड्रैग करके हमेशा डायगोनली इसको छोटा करेंगे। अगर आप बीच से करेंगे तो इमेज श्रिंक हो जाएगी और उसका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी एक कॉर्नर से हम रिसाइज हमेशा कॉर्नर से, ये हमने इसको छोटा किया और छोटा किया जिससे पेज में पूरी तरह से दिखे, और छोटा कॉर्नर से ही और छोटा। अब ये इमेज थोड़ा बड़ी कर सकते हैं ताकि बिटमैप साइज के बराबर आ जाए। अब इसके साथ हमको दूसरी इमेज चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पूरी इमेज को लेंगे तो ये फीचर्ड इमेज के डायमेंशन में क्रॉप हो जाएगी, पूरा टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आएगा। अब हम वापस जा रहे हैं
दाईं ओर सबसे नीचे प्लस बटन पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद इमेज पे क्लिक कर रहे हैं और एक दूसरी इमेज हम ले ले रहे हैं। वैसे तो छोटी है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहिए, जो दिखा रहा है सामाजिक भेदभाव को। तो हमारी जो पोस्ट है वो इसी तरह के भेदभाव के अगेंस्ट हमने तैयार की है। तो ये दोनों इमेज अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी तरह का समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट कर रही है इमेज। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक है, जैसे ही हम इसको जेपीजी में सेव करेंगे ये वाइट हो जाएगा, इसी कलर से मैच करेगा जेपीजी। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए आप जेपीजी का जो थंबनेल दिखा रहा है ये पूरा वाइट हो गया। वो जो पीछे ब्लैक है वो ब्लैक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है। इक्वलिटी के बाद जेपीजी हमने कर लिया। अभी हम साइज देख रहे हैं 202 KB। थोड़ा सा और इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना कम होगा बिना बहुत ज़्यादा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए, पोस्ट उतनी जल्दी पोस्ट पर क्लिक करने के बाद पेज लोड होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी हमने क्रिएट कर समय 1200x628 रखा था, इसलिए इस डायमेंशन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ वी विल क्लिक ऑन डाउनलोड बटन और अब ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर से डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। इसने कहीं लोकेशन नहीं पूछी है हमसे। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट थी pixlr.com/x। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने फीचर्ड इमेज वाले वीडियो में दे दिया था, उसका लिंक ऊपर भी आपको मिल जाएगा कार्ड में, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये दोनों वीडियो आपको हेल्प करेंगे फीचर्ड इमेज को सेट करने में और इसको रिसाइज करके इमेजेस को ज्वाइन करने में। अब हम पोस्ट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वेबसाइट में लॉगिन पहले से किया हुआ है। एडिट पोस्ट में हम गए, यहाँ हमें इस इमेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। जो हम फीचर्ड इमेज डालते हैं वो पेज में टॉप में आ जाती है। अगर कोई दूसरी इमेज है तो हम उसको पेज में कहीं और भी लगा सकते हैं। अभी ये दाईं ओर को हमें दिख रहा है ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग की सेटिंग्स है। हमें आना है इसके लेफ्ट वाले टैब में डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए। इसके अंदर अब हम आएंगे फीचर्ड इमेज में। इस इमेज को हम रिमूव कर देते हैं। नई इमेज हम अपलोड फोल्डर में जाके, और कंप्यूटर में जैसा मैंने बताया आपको डाउनलोड्स के अंदर ये इमेज होती है, ये हमने बनाई थी, इससे जुड़ी हुई इमेज। इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करके अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर भी डाल देते हैं, जो सर्च इंजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अभी इमेज आ गई है और सेट फीचर्ड इमेज पे हमने क्लिक किया। अब हम क्लिक करते हैं अपडेट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने बाकी डॉक्यूमेंट बना दिया है। उत्तरापीडिया परिवार की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आप सभी के लिए बहुत शुभ हो।